ये कहानी उस गैंगस्टर की है जो पहले सोशल मीडिया पर अपने बारे में खूब सारी चीजें डालता है और उसके बाद धीरे धीरे वो एक बड़ा गैंगस्टर बनता जाता है। इस कहानी की फरमाइश मेरे दो चार लोगों ने किया था, मेरे दोस्तों ने। तो ये कहानी है दुर्लभ कश्यप की। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला, 20 साल भी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई। 20 साल का वो होता, उससे 2 महीने और 2 दिन पहले ही वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। खैर, इससे पहले कि हम ये कहानी स्टार्ट करें, मेरे एक भाई के लिए आज ये संदेश है। आज मेरे भाई प्रेम का जन्मदिन है, 10 सितंबर। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वह अपनी जिंदगी में हर वो मुकाम हासिल करे जो वो करना चाहता है, उसे हर खुशी मिले महादेव की कृपा से, और वो हमेशा खुश रहे, कामयाब हो। और आप लोगों से भी यह गुजारिश करते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करें। चलिए तो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात और, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा भी ये चैनल थोड़ा सा फलेगा फूलेगा। इसीलिए आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके लाइक लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, अब कहानी पर आते हैं। इस कम उम्र में जिस तरीके से दुर्लभ कश्यप ने जुर्म की दुनिया में एक अपनी दहशत चलाई, पूरा उज्जैन, लगभग इंदौर भी जिसके नाम से कांपता था, जिसके नामालूम कितने गैंग मेंबर थे, इसके अलावा फॉलोवर्स भी थे, क्योंकि वो सोशल मीडिया का भी सहारा लेता था। शायद ये देश का इकलौता ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने गैंग का बाकायदा एक ड्रेस कोड बनाया था, और इसकी शुरुआत उसने खुद की थी। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पे गमछा, बड़े बाल, ये इसकी पहचान थी। और यही पहचान थी इसके गैंग की भी। ये सारे लगभग एक ही ड्रेस में रहते थे, माथे पे टीका लगाते, आंखों में सुरमा लगाते, गमछा डालते गले में, बड़े बाल रखते, और इसके बाद जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ जाते हैं। बड़ों बड़ों को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे इस दुर्लभ कश्यप के एक तरह से फैन हो गए थे सोशल मीडिया पर देखकर। ये भूल गए थे कि ये जो गुनाहों का रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत आगे तक नहीं जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको अपनाया। कहानी उसी दुर्लभ कश्यप की है। ये कहानी बेहद अफसोसनाक इसलिए भी है क्योंकि इस कहानी में दुर्लभ कश्यप के जो पिता हैं, दुर्लभ कश्यप के मौत के बाद बाकायदा मीडिया से बात करते हैं। एक वीडियो भी वो अपने बेटे की तरह ही सोशल मीडिया पर डालते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि कोई मेरे बेटे जैसा ना बने, कोई उसे कॉपी ना करे, ये रास्ता ठीक नहीं है। और इस कम उम्र में इसमें मौत हो जाती है। बहुत ही भावनात्मक उनकी वकील थी, एक गैंगस्टर के बाप की। सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी। बाप बात 2000 की है, तारीख थी 8 नवंबर। 8 नवंबर सन 2000 को दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ था। जो उसके पिता थे, रजनीश कश्यप, एक बिजनेसमैन थे, और माँ जो थी दुर्लभ कश्यप की, वो एक स्कूल टीचर थी। तो 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में जन्म हुआ, एक अच्छे खासे परिवार में, एक पढ़े लिखे परिवार में, ठीक ठाक पैसे, सब कुछ। इसके बाद माँ बाप ने उसका नाम ही दुर्लभ इसलिए रखा कि बड़ा होकर बेटा कुछ अच्छा, कुछ नायाब करेगा। तो माँ बाप की यही उम्मीदें थी कि एक बेटा है, ये कुछ करेगा। अच्छे स्कूल में उसका दाखिला दिलाया, लेकिन स्कूल में ही दुर्लभ कश्यप के रंग दिखने शुरू हो गए। थोड़े वक्त के बाद स्कूल में सीनियर और जूनियर के बीच जब लड़ाई होती थी तो वो उसमें कूद पड़ता। धीरे धीरे उसका दबदबा इतना हो गया कि वो सीनियर और जूनियर की लड़ाइयों का निपटारा करने लगा। और देखते देखते स्कूल में एक दबंग स्टूडेंट की उसकी छवि बन गई। उसके बाद जो भी लड़ाई झगड़ा होता, लोग दुर्लभ कश्यप के पास आते। हालांकि वो भी बच्चा था, लेकिन दबंगई शुरू से थी। स्कूल स्कूल पास करता है। इस दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन स्कूल के दौरान जो ये सारी चीजें हुए वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर असर किया। और 2017 आते आते, या कहें कि 2016 तक,
जब उसकी उम्र 16 साल थी, वो जुर्म की रास्ते पर चल पड़ा, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब चीजें करने लगा। 17 आते आते उसने अपने स्कूल के उन दोस्तों को जो उसके साथ स्कूल में उसके पढ़ते थे, उसके साथ एक गैंग बना लिया, और उसके बाद मारपीट, उगाही, वसूली, कार के शीशे तोड़कर कार को लूटना, ये सारी चीजें करने लगे, और ये इनका सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे गैंग बढ़ता गया, लूटपाट, लोगों को धमकाना, जबरन वसूली, उगाही, ये सारी चीजें ये लोग करते रहे। लेकिन फिर अचानक 2018 आता है, और 2018 में फेसबुक पे दुर्लभ कश्यप अपने वॉल पर एक मैसेज डालता है, और वो मैसेज ये था, चाहे कोई भी कुख्यात बदमाश, हत्यारा या फिर गैंगस्टर तंग करे, कैसा भी विवाद हो, हमसे मिले, हमसे संपर्क करे, हम हैं। फिर उसके बाद उसने कुछ और फेसबुक पर डाला कि अपने उम्र के बारे में भी बता रहा है कि छोटे उम्र है लेकिन बड़े काम करने हैं, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा देख लेंगे। अब ये सारी चीजें वो खुलेआम फेसबुक पर डाल रहा है, एक तरह से क्राइम के लिए वो विज्ञापन दे रहा है कि अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तंग कर रहा है, आपका कोई विवाद है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, हम इसका निपटारा करेंगे। और जब ये सारी चीजें आई, तब तक लूटपाट के बहुत सारे मामले भी उसके खिलाफ दर्ज हो चुके थे, सिर्फ 16-17 साल की उम्र में। तो धीरे धीरे ये बात, ये फेसबुक में और ये क्राइम का जो विज्ञापन था, यह इस तरह का शायद पहला देश में मामला था। आमतौर पर आप देखते हैं कि गुप्त रोगी मिले, बाबा फलाना से रिश्ते के लिए मिले, ये आमतौर पर अमूमन होता है। लेकिन क्राइम करने और क्राइम करवाने के लिए हमसे संपर्क करें, ये सीधा सीधा विज्ञापन, ये दुर्लभ कश्यप ने शुरुआत की सोशल मीडिया पर। तो जब ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची और कई केस दर्ज हो चुके थे, और ये एक ओपन एविडेंस था कि आप सोशल मीडिया पे इन सब तरह की चीजें डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उस पे डाल रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, उसके बाद उसमें कौन कौन से काम किए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालता था। तो जब ये ऐड आया, उसके बाद दुर्लभ कश्यप का नाम और बड़ा होना शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे, कम कम उम्र के बच्चे, बहुत सारे नाबालिग, 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे, इन लोगों ने दुर्लभ कश्यप को इस फेसबुक के जरिए फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद ज्वाइन करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो दूसरे शहरों से इंदौर और उज्जैन आने लगे ताकि दुर्लभ कश्यप कश्यप के गैंग में शामिल होना है। कहते हैं कि उनके गैंग में शामिल बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी, और इस गैंग की जो पहचान बनी वो उसकी वजह थी ड्रेस कोड। जो भी गैंग में जुड़ता उसके लिए जरूरी था कि आप माथे पे टीका लगाओगे, आप आंखों में सुरमा लगाओगे, आप गले में गमछा डालोगे, बाल थोड़े बड़े रखोगे, और बाकायदा पूरा गैंग जब ड्रेस कोड के साथ फोटो शूट होता और उस फोटो शूट को सोशल मीडिया पर डाला जाता, ये दुर्लभ कश्यप गैंग है, तो बहुत सारे ऐसे भटके हुए लड़के उससे बहुत प्रभावित होते, और फिर इनकी जो क्राइम है वो बढ़ती गई। उज्जैन पुलिस भी परेशान, इंदौर पुलिस भी परेशान। लेकिन इस ऐड के बाद पुलिस हरकत में आई, और इसके बाद आखिरकार पुलिस ने 2018 में, अक्टूबर का महीना था, दुर्लभ कश्यप को पहली बार गिरफ्तार किया। इससे पहले वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। 2018 में गिरफ्तार हुआ, लेकिन उस वक्त वो 18 साल का पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि नवंबर में वो 18 साल का पूरा होना था, और वो अक्टूबर में ही गिरफ्तार हुआ था, 27 अक्टूबर को। मतलब इसके गिरफ्तार जब हुआ था, उसे बालिग होने में उसको 12-13 दिन बाकी थे। तो दुर्लभ कश्यप को उसके 23 साथियों के साथ इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन चूंकि वो उस वक्त माइनर था, 12-13 दिन की वजह से, तो इसको जेल भेजने की बजाय बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। बाल सुधार गृह में भेजने के बाद चूंकि फिर वो बालिग हो गया, इस दौरान में 8 नवंबर के बाद वो 18 का हो गया, तो फिर उसे जेल भेज दिया गया, बरों के जेल में, और वो जेल चला गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी वो, मतलब उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक वसूल और था
कि ये सारे गैंग के लड़के जो थे वो नशा करते थे, लेकिन जब ये क्राइम करने के लिए जाते थे तो उनको शपथ दिलाई जाती थी कि क्राइम करते वक्त वो लोग नशा नहीं करेंगे, और क्राइम करते वक्त वो लोग नशा करते भी नहीं थे। और उसके बाद फिर नशा होता और खूब होता, परजूर होता। अब गैंग के 23 लोग दुर्लभ कश्यप के साथ जेल में, बाकी उसमें से कुछ माइनर थे वो वहीं रहे बाल सुधार गृह में, और जो बालिग हो गए उसे जेल शिफ्ट किया गया। बाकी पिछले 1 डेढ़ साल में दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। तो वो जब जेल गया, तो जेल जाने के बाद बरो के जेल जब पहुंचा, तो वो बेल का हकदार हो गया था। वो चाहता तो जमानत लेके बाहर आ सकता था, लेकिन बाहर में दुश्मन इतने थे कि उसे लगा कि बाहर जाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। इसी दौरान में उस वक्त एक उज्जैन उज्जैन के एसएसपी हुआ करते थे, सचिन अतुलकर ने ही इसे पकड़ा था और जेल भेजा था। उसके बाद जब ये फिर जेल में रहा और बेल नहीं लिया, तो एक दिन सचिन अतुलकर जेल का दौरा करने जाते हैं, और जेल के दौरे के दौरान उसे दुर्लभ कश्यप दिखाई देता है। तो वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, उन्हें पता था कि बेल पर बाहर आ सकता है लेकिन ये आ नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए जेल ही सबसे सेफ जगह है, सबसे महफूज जगह है। तुम जब तक जेल में हो, जिंदा हो, तुमने कम उम्र में इतने ज्यादा दुश्मन पाल लिए हैं कि तुम जब बाहर जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई ठोक देगा। ये उस वक्त के एसपी ने बाकायदा जेल के अंदर दुर्लभ कश्यप को कहा। वो जेल में ही रहा, बेल लेके आया नहीं। इस दौरान में मार्च 2020 का महीना आ गया, साल भी आ गया, बेल नहीं लिया। लेकिन तब तक कोरोना का कहर देश पर टूट पड़ा, और कोरोना ने हर चीजें बदल दी, सारी दुनिया को बदल दी। अब कोरोना में ये हुआ कि पूरे देश में जेलों में जो अपनी हालात है, कैदियां ज्यादा हैं क्षमता से और जेल कम है। तब ये हुआ कि जिन लोगों के जुल्म कम थे, संगीन जुल्म नहीं है, उनको जमानत पर रिहा किया जाए, और जब कोरोना कम हो जाएगा तो फिर वापस ले लिया जाएगा। तो उसी में बारी आ गई दुर्लभ कश्यप की भी। अब दुर्लभ कश्यप को भी बेल का हकदार था लेकिन ले नहीं रहा था, लेकिन कोरोना के नाम पर उसे निकलना पड़ा। अब उसे भी लगा कि निकलो, कोरोना है, देश में लॉकडाउन है तो क्या होगा। तो फिर 2020 में इसी कोरोना की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है और वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो पहले इंदौर में कुछ दिन रहता है, फिर अपनी माँ के पास उज्जैन पहुंच जाता है और वहीं उज्जैन में रहता है। लेकिन उज्जैन में जाने के बाद उसकी जो रूटीन थी वो सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है, वही घूमना, रात को पार्टी करना। हालांकि लॉकडाउन था, दुकानें बंद होती थी, लेकिन कानून तोड़ के बहुत सारे लोग तभी दुकान खोलते थे। तो वो अपना रात को अपने दोस्तों के साथ जाता है नशा करने के लिए, घूमने के लिए उधर उधर, और वो उज्जैन में ही था। 2020 की बात है यह। इसी के बाद एक रात 6 सितंबर 2000, बल्कि ये है बात 6 सितंबर 2020 की। 6 सितंबर 2020 उज्जैन में अपनी टीचर माँ के साथ घर में था दुर्लभ कश्यप। रात में उसके कुछ दोस्त आवाज देते हैं। माँ ने उस दिन दाल बाटी बनाई थी, वो खाता है और माँ से कहता है कि मैं बाहर से एक चक्कर लगा कर आता हूँ। वो बाहर निकलता है अपने दोस्तों के साथ, घर से थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। चाय की दुकान पर पहुंचकर ये लोग चाय पी रहे थे। उस वक्त था रात के करीब 1:30 बजे। एक तो सितंबर में लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं था, और 1:30 बजे के आसपास दुकानें खुली हुई है ये भी अपने आप में गैर कानूनी था। लेकिन कई बार चोरी छुपे या पुलिस की मर्जी से दुकानें चलती रहती है अपने यहाँ, ये आम बात है। तो 6 सितंबर 2020 की रात ये अपने दोस्तों के साथ निकला, अपने 4 दोस्त के साथ, और ये पांचवा चाय पी रहे थे, और इत्तेफाक से उस दुकान पर इसका एक दुश्मन टकरा जाता है। जो बात एसपी ने उसे जेल में कही थी कि इतने कम उम्र में तुमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि जब तुम्हारे लिए जेल ही सेफ है, बाहर जाओगे तो ठोक दिए जाओगे। 6 सितंबर 2020 की ये शायद वही रात थी। चाय पी रहा होता है, एक शाहनवाज नाम का एक और बदमाश था जिसके साथ दुर्लभ कश्यप की बनती नहीं थी। कई बार कई क्राइम में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए थे, और उस रात भी आमने सामने थे। शाहनवाज के साथ उसके गैंग के ज्यादा मेंबर थे, दुर्लभ के साथ सिर्फ 4 दोस्त थे, और उसके साथ करीब 10-12। चाय पीने के दौरान शाहनवाज और दुर्लभ कश्यप में बहस होती है। पुराने दुश्मनी थी ही,
इसके बाद अचानक शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप पे हमला कर देते हैं चाकू से। दुर्लभ कश्यप भी अपने जेब से पिस्टल निकालता है, गोली चलाता है। गोली इत्तेफाक से शाहनवाज के कंधे पर लगता है, वो बच जाता है। लेकिन जब गोली चलती है तो उसके शाहनवाज के दो बाकी साथी थे, वो सब दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं। दुर्लभ कश्यप के साथी किसी तरह से जान बचाकर भाग जाते हैं, अकेला फंस जाता है दुर्लभ कश्यप। करीब 34 चाकू के बार उसके ऊपर किए जाते हैं, और जो बयान था जो चश्मदीद का, उस चाय वाले का, आखिर में वो दुकान वाला शाहनवाज गैंग से कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना, इसे जान से मार डालो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद 34 चाकू के बार उसके ऊपर किए जाते हैं और दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। सामने वाला गैंग फिर भाग जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, चाय वाले का बयान दर्ज होता है। फिर पुलिस दोनों तरफ के कुछ लोगों को उठाती है और उसके बाद इन सब के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगते हैं। दुर्लभ कश्यप के ऊपर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है, क्योंकि जबकि उसकी मौत हो चुकी थी लेकिन उसने गोली चलाई थी। उसके बाद सबको जेल भेज दिया जाता है, पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। लेकिन इस दौरान में दुर्लभ कश्यप के मौत के करीब 7 महीने के बाद इस सदमे में उसके टीचर माँ की मौत हो जाती है। और जो कातिल पकड़े गए थे जिन्होंने हमला किया था, उनमें से एक शख्स जेल में ऊपर जेल की दीवार या छत से कूदकर खुदकुशी कर लेता है, तो उसकी भी मौत हो गई। बाकी जो है वो अभी जेल में है, मुकदमा अभी चल रहा है। लेकिन इस दुर्लभ कश्यप की मौत की जब अगले दिन खबर आई, अखबारों में, टीवी पर सुर्खियां बनी, बल्कि लोगों को एक अजीब सी बात ये लग रही थी कि एक लड़का जो 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, 18 साल की उम्र में वो जेल गया और 20 साल की भी जिंदगी जी नहीं पाया। 20 साल की उम्र उसकी होती, उससे 2 महीने 2 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी वो पैदा हुआ था 8 नवंबर 2000 को और उसकी मौत हुई 6 सितंबर 2000 को। तो बस 19 साल 9 महीने और 28 दिन, ये थी उसकी जिंदगी। और इस जिंदगी की वजह और उसका गुनहगार वो खुद था, क्योंकि उसे बनना था एक बड़ा डॉन, और बड़ा डॉन बनने के लिए उसने जुर्म का रास्ता चुना, सोशल मीडिया का रास्ता चुना। खुद को उसने इतना बड़ा करने की कोशिश की कि उसकी उम्र छोटी हो गई। उसकी मौत के बाद उसके फादर ने सामने आकर बड़ा मार्मिक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो रास्ता उनके बेटे ने चुना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी और का बेटा ऐसा करे, क्योंकि इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ जिसका अंत मौत है, और उसके बेटे के साथ ये हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर भी ये बात कही थी कि इस हीरोइज्म में ऐसा ना आए, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा है, असलियत कुछ और है। तो ये एक बाप के दिल पर क्या बीती होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर दुर्लभ कश्यप की कहानी आज के इस दौर में एक मिसाल यह है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई अगर इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर डालता है, तो हम वक्त रहते उसको आगाह करें, उसको रोके। तो ये थी कहानी दुर्लभ कश्यप की, मध्य प्रदेश के सबसे छोटे लेकिन बहुत ज्यादा नामचीन गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। अब कहानी खत्म करूं इससे पहले मैं फिर से एक बार प्रेम को उसके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं, और आप लोगों से ये आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। कल फिर हम एक नए केस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे क्राइम सिटीज और मैं अभिषेक सिंह।